नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और न्यूज रूम लाइव में आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। पटना स्मार्ट बन रहा है और इसके साथ साथ पटना से अन्य क्षेत्रों की कनेक्टिविटी और बेहतर हो, इसके लिए काफ़ी आधारभूत संरचनाओं का विकास किया जा रहा है और इन विकास कार्यों का लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निरीक्षण कर रहे हैं। चूंकि चुनावी समय है तो सब कुछ चुनाव के चश्मे से ही देखा जा रहा है और ऐसे में नीतीश कुमार जो इन मेगा प्रोजेक्ट्स बिहार के लिए कह सकते हैं, चाहे वो मेट्रो का मेगा प्रोजेक्ट हो या फिर बिहार के अलग अलग जगहों से राजधानी तक पहुंचना कैसे सुगम हो, उसके लिए जो पहुंच पथ के लिए अलग अलग साधन हैं, एलिवेटेड रोड बनाए जा रहे हैं, ओवर ब्रिज तैयार किए जा रहे हैं और सस्पेंशन ब्रिज अलग अलग इलाकों में जहां जैसी आवश्यकता है उस तरह के निर्माण कार्य को गति दी जा रही है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन निर्माण कार्यों की गति को लेकर विशेष रूप से दिलचस्पी लेते नजर आ रहे हैं। इस चिलचिलाती धूप में भी ऑन साइट जाकर मुख्यमंत्री निर्माण कार्य का जायजा ले रहे हैं, कार्य की प्रगति को लेकर समीक्षा कर रहे हैं, अधिकारियों से पूरी रिपोर्ट ले रहे हैं और काम जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश भी दे रहे हैं। हमारे सहयोगी आशुतोष हमारे साथ हैं, हम उनसे समझने का प्रयास करेंगे कि इस चिलचिलाती धूप में नीतीश कुमार क्यों पसीना बहा रहे हैं। क्या इन प्रोजेक्ट्स को लेके वो विशेष रूप से रुचि रख रहे हैं या चुनाव नज़दीक है इसलिए ये रुचि जाग गई है? नहीं, बिल्कुल आप देखेंगे कि चुनाव भी नज़दीक है और एक चुनाव आयोग की तरफ से संभावित एक घोषणा भी लगभग है कि 2-3 चरणों में चुनाव जो है वो संपन्न करा लिए जाएंगे। 3 चरण ऐसा मानकर चला जा रहा है और हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि चुनाव आयुक्त का भी बिहार दौरा हुआ था, अधिकारियों के साथ मीटिंग भी हो चुकी है। जो मतदाता सूची पत्र है वो भी ठीक किए जा रहे हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये चुनाव जो है, चुनाव का अगर आप देखेंगे अभी जून का महीना है और लगभग अगस्त से पूरी तैयारी कह सकते हैं कि शुरू हो जाएगी और 2-3 महीने का समय वक्त बचा है। तो इन वक्त में क्या आप कर सकते हैं बेहतर, चूँकि नीतीश कुमार खुद मुख्यमंत्री हैं और जितने भी प्रोजेक्ट्स ऑनगोइंग हैं उनकी कोशिश है कि चुनाव से पहले इन प्रोजेक्ट का उद्घाटन हो जाए और ये प्रोजेक्ट पब्लिक को सुपुर्द कर दिए जाएँ और पब्लिक को ऐसा लगे कि अगर विकास की बात होती है तो नीतीश कुमार को ही वोट दिया जाए। तो एक अलग एस्पेक्ट कह सकते हैं। जातीय समीकरण, बाकी सब सारे समीकरण अलग हैं, लेकिन डेवलपमेंट भी एक मुद्दा रहता है लोगों का और बिहार में समय के साथ ये बदलाव देखने को मिला कि जो कास्ट बेस्ड पर वोट होते थे, समय के साथ साथ काम पर भी वोट होने लगे। इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है और स्वाभाविक है कि डबल इंजन की सरकार है, इसका फ़ायदा बिहार को दिख रहा है। बिजली के क्षेत्र में की बात की जाए, सड़क के क्षेत्र की बात की जाए, बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो डबल इंजन की सरकार होने के कारण बिहार को फ़ायदा मिल रहा है। कई एक्सप्रेस वे भी बिहार को मिलने जा रहे हैं। तो स्वाभाविक तौर पर जो काम अभी चल रहे हैं, सरकार की कोशिश है कि समय रहते उन कामों को ख़त्म कर लिया जाए ताकि इसके आधार पर जाकर वोट मांगा जा सके। आशुतोष, एक और चुनौती अगर हम मौसम पर भी नज़र डालें तो अमूमन कहा जाता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े काम होते हैं मानसून के आने के साथ साथ वो काम रुक जाते हैं। तो ये एक बड़ी चुनौती है। बस 1-2 सप्ताह का ही समय है, बिहार तक मानसून पहुंच जाएगा और उसके बाद फिर चुनाव तक वो रहेगी गति। तो ऐसा नहीं लगता है कि कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो पूरा होने के कगार पर हैं लेकिन शायद उसका उद्घाटन ना हो पाए? इसी बात को ध्यान में रखते हुए नीतीश कुमार काफ़ी पहले से भ्रमण कर रहे हैं। ये कोई आज की शुरुआत नहीं है। इससे पहले भी अगर आप जाएंगे तो कंटिन्यू नीतीश कुमार का दौरा रहा है। प्रगति यात्रा की बात करें या उससे और पहले की बात करें तो आप देखेंगे कि लगातार नीतीश कुमार जितने भी प्रोजेक्ट्स थे वहाँ पर खुद स्पॉट पर जाकर उन्होंने विज़िट किया था और ये कोशिश की थी कि जितने भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि चूँकि अभी जो संभावनाएं दिख रही हैं, ये संभावना आ रही है सामने कि बाढ़ की स्थिति आ सकती है और उसके लिए तैयारी भी हुई है। लगातार आपने देखा पिछले दिनों मीटिंग भी हुई थी, बड़े पैमाने पर मीटिंग हुई थी, सभी जिलाधिकारियों को जोड़ा गया था कॉन्फ्रेंस में और तैयार रहने के लिए कहा गया था। तो ऐसा पूर्वानुमान लग रहा है कि बाढ़ के हालात बनेंगे और स्वाभाविक तौर पर जब बाढ़ के हालात बनेंगे तो कई जगह ऐसे हैं, कई ज़िले ऐसे हैं जो बाढ़ प्रभावित माने जाते हैं।
तो वहाँ पर विकास का काम अवरुद्ध होगा। तो उससे पहले काम खत्म कर लिया जाए, ये टारगेट ज़रूर है, लेकिन देखना होगा कि कितनी जल्दी काम खत्म हो सकता है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि चुनाव का भी प्रेशर है, क्योंकि 2-3 महीने मानसून के कारण परेशानी बढ़ेगी और इसके बाद फिर चुनाव की घोषणा हो जाएगी। तो उसी जो समय बचते हैं उस समय में आपको अपना काम खत्म कर लेना है, ताकि उसके आधार पर आप जाकर के वोट मांग सकते हैं। और यही तैयारी जो है वो नीतीश कुमार की है और एनडीए की कोशिश भी इसी लहजे से है, क्योंकि आप सिर्फ सरकार को देखेंगे तो आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि ये तैयारी काफ़ी पहले से चली आ रही है, कोई अचानक काम शुरू हुआ है ऐसा नहीं है। तो ये लगभग कह सकते हैं कि 1 साल के अप्रॉक्सीमेट है कि तैयारी चल रही है, 1 साल से तैयारी चल रही है कि हमको चुनाव में जाना है। तो ऐसा बहुत कम होता था, पहले भी चुनाव यहाँ पर हुए हैं, लेकिन इस तरह की तैयारी नहीं थी। और इस बार नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि ऑपोजिशन के पास कोई मुद्दा न बचे। आप देखिए, रोज़गार का, नौकरी का मुद्दा था वो छीन लिया और उन्होंने लगातार नौकरियां दी और रोज़गार भी अब उपलब्ध कराए। इसके अलावा और कौन सा मुद्दा था? इसके अलावा आप एजुकेशन की बात करेंगे तो शिक्षा में लगातार सुधार हो रहा है। चूँकि टीचर्स की बहाली हो गई तो स्वाभाविक तौर पर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होंगे ही। इसके अलावा किसानों की बात करेंगे तो एमएसपी में बढ़ोतरी हो रही है, ये किसानों के लिए एक राहत की खबर है। और बहुत सारे, चूँकि बजट में भी कई ऐसे प्रावधान किए गए बिहार को, जैसे बाढ़ की बात आती है सामने, पिछले बार भी बाढ़ का सामना बिहार ने किया था, लेकिन सजग रहने के कारण, समय पर अलर्ट मिलने के कारण बहुत जान माल का नुकसान नहीं हो पाया। चलिए आशुतोष, आपने बाढ़ का जिक्र कर ही लिया है तो हम इस पर विशेष रूप से थोड़ी बात कर लेते हैं, क्योंकि इसी दौरान चुनाव की घोषणा हो जाएगी। तो तटबंधों पर जितना नदियों के उफान के कारण दबाव होगा, उससे ज़्यादा दबाव सरकार पर होगा कि आपदा पीड़ितों को बेहतर राहत मुहैया कराया जाए, क्योंकि उसके फौरन बाद चुनाव में जाना होगा। तो नीतीश कुमार वैसे कहते भी हैं कि सरकारी खजाने पे पहला हक आपदा पीड़ितों का होता है। तो इस बार लगता है कि बाढ़ को लेकर जबरदस्त मैनेजमेंट देखने को मिलेगा। नहीं, आपको याद होगा कि 2007-8 में भी कोसी की त्रासदी हुई थी, फिर लग रहा था कि नहीं, सरकार का सब चीज़ बैलेंस जो है बिगड़ जाएगा। और उसके बाद नीतीश कुमार जब चुनाव में गए थे 10 में, तो बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड मतों से एनडीए की जीत हुई थी। इसलिए ये कहना कि सब चीज़ बिगड़ जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। बाढ़ जो आना है, बाढ़ तो आएगी, लेकिन उसके लिए तैयारी क्या हो सकती है? अगर तैयारी बेहतर रहेगी तो हो सकता है बाढ़ की जो विभीषिका है उसको फेल किया जा सकता है, उसको रोका जा सकता है, या क्षति कम हो, ये कोशिश की जा सकती है। तो चूँकि अनुभव से भी बहुत कुछ सीखने को मिलती है, तो अब तक अनुभव से बहुत कुछ सीखने को मिला है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि उसके हिसाब से तैयारी शुरू कर दी है। इसलिए मैंने उस मीटिंग का भी जिक्र किया कि तैयारी को लेकर के काफ़ी बड़े पैमाने पर मीटिंग हुई थी। डीएम उस मीटिंग में जुड़े थे, एसपी जुड़े थे कि आप लोग अलर्ट रहिए, आप लोग तैयार रहिए और उसके मुताबिक काम शुरू होने चाहिए या काम खत्म करना है। खबर चलाई, नेपाल से भी लगातार बातचीत चल रही है और कई मंत्री और अधिकारी अपने अपने क्षेत्र में भी बाढ़ को लेकर किस तरह की तैयारी है वो दौरा कर रहे हैं, उस तरह की खबरें भी आई है। नहीं, बिल्कुल, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको ये चीज़ करना पड़ेगा, क्योंकि उसके तुरंत बाद चुनाव है। अगर लोगों की नाराज़गी थोड़ी भी रह जाएगी तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। और यही वजह है कि पहले से लोगों को अलर्ट किया गया है, जनप्रतिनिधियों को अलर्ट किया गया है कि आप अपनी तैयारी जो है वो मुकम्मल कर लें, ताकि चुनाव में कोई परेशानी ना हो। और यही वजह है कि नीतीश कुमार लगातार मॉनिटर कर रहे हैं, घूम रहे हैं और अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं, नीतीश कुमार चाहते हैं कि मेरे रहते सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएं और जो भी आगे की जो परिस्थितियां होंगी उसके हिसाब से आगे देखा जाएगा। चलिए, धन्यवाद आशुतोष। तो जब मुखिया खुद निकल रहे हैं और इस चिलचिलाती धूप में पसीना बहा रहे हैं, प्रोजेक्ट्स की निगरानी कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं, तो उनके मातहत उनके सहयोगी, उनके साथी क्यों ना विशेष रूप से ध्यान दें। और चूंकि चुनावी साल है, चुनावी समय है, तो लोगों को होने वाली परेशानी कहीं ना कहीं सरकार बनाने में गठबंधन के सहयोगियों के बीच परेशानी का सबब बन सकती है। तो इसका विशेष रूप से ख्याल रखा जा रहा है। एक छोटे से ब्रेक का समय हो चला है, ब्रेक के बाद रुख करेंगे झारखंड का। और झारखंड में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी अपनी जान को खतरा बता रहे हैं। किससे, क्यों, सब बताएंगे आपके, बने रहिए हमारे साथ।